हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बिपिन चंद्र प्रकाशन का आधुनिक भारत के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर 18वीं सदी में भारत और राज्य और समाज फर्स्ट चैप्टर का 6 क्वेश्चन लेके आई हूँ और उसके बारे में डिस्कस भी करूँगी मैं। इससे पहले हम जान लेते हैं बिपिन चंद्र कौन थे। तो आंसर है बिपिन चंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर थे और इतिहास अध्ययन करते थे, इसलिए वे इतिहासकार थे। तो टॉपिक शुरू करते हैं 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। तो हम डिस्कशन में ये बता सकते हैं कि 17वीं सदी के अंत में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था, जिसमें स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ विद्रोह करने लगी थी और अपना वर्चस्व बढ़ाने लगी थी। 18वीं सदी में कमजोर होती मुगल साम्राज्य में बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अस्वतंत्र शक्तियों का उदय हुआ, जैसे में बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही था। अंग्रेजों को भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी थी। स्वतंत्र और अस्वतंत्र राज्यों में ही अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकारी वाले राज्य कहा जाता है। दूसरी ओर मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य के एक तरफ और स्वतंत्र शक्तियाँ जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही थे। दूसरी तरफ मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्य थे। दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, लेकिन बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण अंतर था, लेकिन मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य कब कमजोर पड़ने लगा था? तो मुगल साम्राज्य 17वीं सदी के अंत में कमजोर पड़ने लगा था और 18वीं सदी में उसका पतन भी शुरू हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी सदी में मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अस्वतंत्र शक्तियाँ उठ खड़ी हुई थी? तो कौन सी है? 18वीं सदी में। क्योंकि मुगल साम्राज्य का जब वो कमजोर पड़ने लगा तो बहुत सारी जो राज्य थे, जो शक्तियाँ थी, वो अब उठ खड़ी हुई थी, वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगी थी। 3 क्वेश्चन है, अर्धस्वतंत्र शक्तियाँ कौन कौन राज्य हैं? तो अर्धस्वतंत्र शक्तियाँ अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही है। 4 क्वेश्चन है, अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किन ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी? तो अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही पर, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य बहुत ही कमजोर और जर्जर अवस्था में थी, इसीलिए अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में, उनको विघटित करने में थोड़ा भी देर नहीं हुआ। 5 क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी वाले राज्य कितने हैं? तो आंसर है उत्तराधिकारी वाले राज्य 2 है, अवध तथा हैदराबाद। 6 क्वेश्चन है, किसके खिलाफ स्थानीय जैसे में अफगान, जाट तथा पंजाब स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों का विद्रोह हुआ था? तो मुगल शासन के खिलाफ। अगर आपको ये 6 क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।